अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने दो टर्म्स डिस्कस की थी, मोलर मास एंड मोलर वॉल्यूम। तो उसी के रिलेटेड आज हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो कि आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जांपल नंबर 10 है। अब ये जो एग्जांपल है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत दफ़ा पास्ट पेपर्स में आ भी चुकी है, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट बहुत छोटी है और मोस्टली ऐसे न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स पेपर में आती हैं जिनकी स्टेटमेंट छोटी होती है। तो आइए देखते हैं कि एग्जांपल क्या है। Example number 10. A well-known gas is enclosed in a container having volume 500 centimeter cube at STP. एक गैस है जो एक कंटेनर में बंद है और उस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब एट STP। STP का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब जो गैस है हमारे पास वो क्या है? आइडियल है। इट्स मैस कम्स आउट टू बी 0.72 ग्राम। इस गैस का मैस कितना दिया गया है? 0.72 ग्राम। व्हाट इज द मोलर मैस ऑफ दिस गैस? तो अब इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है? मोलर मैस ऑफ गैस। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गिवन डाटा, जो हमें स्टेटमेंट में डाटा गिवन होता है। हमें कौन कौन सी चीज़ें गिवन है? हमें दो चीज़ें गिवन है। सबसे पहले वॉल्यूम गिवन है गैस का, और उसके बाद हमें क्या चीज़ गिवन है? मैस गिवन है। वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, कितना वॉल्यूम है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम किस में है? सेंटीमीटर क्यूब में। और दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है? मैस ऑफ एन आइडियल गैस कितना है? 0.72 ग्राम। नेक्स्ट हमने कौन सी चीज़ फाइंड आउट करनी है? हमने एक ही चीज़ फाइंड आउट करनी है, मोलर मैस ऑफ गैस। तो मोलर मैस ऑफ गैस फाइंड आउट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो यहाँ से हम मोलर मैस फाइंड आउट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन के ज़रिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हमें मोल्स का पता होना चाहिए, उसके बाद गिवन मैस का पता होना चाहिए। और जो गिवन मैस है वो तो हमारी स्टेटमेंट में गिवन है 0.72 ग्राम, लेकिन मोल्स हमें नहीं पता। तो इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करने से पहले हमें सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको एक और एक्सप्रेशन याद करना पड़ेगा। एक्सप्रेशन कौन सा है? मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस ओवर मोलर वॉल्यूम। जो गैस का वॉल्यूम आपको स्टेटमेंट में गिवन है वो आपने यहाँ पे पुट करना है, और वो वॉल्यूम कितना है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। और मोलर वॉल्यूम कितना है? मोलर वॉल्यूम, क्योंकि हमारे पास जो गैस है वो क्या है? STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पर है, यानी कि वो क्या है? आइडियल गैस है। और आइडियल गैस का वॉल्यूम आपको पता है कितना होता है? 22.414 DM क्यूब। लेकिन अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है जो हमें गिवन था स्टेटमेंट में वो सेंटीमीटर क्यूब में है, इसलिए हम इस वॉल्यूम को भी किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आप जो DM क्यूब में वॉल्यूम होगा उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो जब 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में वॉल्यूम आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। और आंसर क्या आएगा? 22414 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आपने ये दोनों वैल्यूज पुट की। वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है? 500 सेंटीमीटर क्यूब जो आपको स्टेटमेंट में गिवन था। उसके बाद मोलर वॉल्यूम कितना है? 22414 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों को जब आपने डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 0.0223 मोल्स। ये आ गए आपके पास गैस के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब आप ये नंबर ऑफ मोल्स इस एक्सप्रेशन में पुट करके आप मोलर मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना है? मोलर मैस फाइंड आउट करना है। तो मोलर मैस को आप इधर ले आओ और मोल्स को इधर ले आओ। तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगा, मोलर मैस इज इक्वल्स टू गिवन मैस ओवर मोल्स। तो गिवन मैस आपको स्टेटमेंट में गिवन है कितना है? 0.72 ग्राम। आप वो पुट करेंगे और उसके बाद मोल्स जो हमने अभी फाइंड आउट किए कितने थे? 0.0223 मोल्स। आपने ये दोनों वैल्यूज पुट की और इन दोनों को जब आपने डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 32 ग्राम पर मोल। इसका मतलब है कि जो गैस सिलेंडर में इनक्लोज थी उसका मोलर मैस कितना है? 32 ग्राम पर मोल।